नर्नेस्ट इक्वेशन की डेरिवेशन विद द हेल्प ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कंपटीशन में पूछा जाता है, इसको आप समझ लीजिए। जैसा आपको पता है डेल्टा जी इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, और गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, नेगेटिव ऑफ द यूजफुल वर्क डन, नेगेटिव ऑफ द यूजफुल वर्क डन, जो आपको लास्ट टाइम पे सॉल्व करवाया था। और इसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एन एफ इंटू ई ऑफ द सेल। अगर आप कंडीशन स्टैंडर्ड कर देंगे, इन दैट केस यू आर एबल टू फाइंड आउट द डेल्टा जी नॉट। नाउ व्हाट इज दिस डेल्टा जी नॉट? दिस इज स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ये भी है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। अब कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन आपको बता दी गई हैं। जिस समय कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, या प्रेशर अगर किसी गैस के बारे में बात कर रहे होंगे तो 1 atm या फिर अप्रोक्सीमेटली 1 बार हो, ठीक है जी। टेम्परेचर अगेन 298 केल्विन हो, ठीक है जी। इन दैट के टाइम, यानी कि ऐसे कंडीशन पे जब आप ई सेल का कैलकुलेट करते हो तो उसे कहा जाता है ई नॉट ऑफ सेल। ई नॉट ऑफ सेल का फॉर्मूला आपको बताया था ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये जो फॉर्मूला है, इन दोनों केसेस के अंदर आपने रिडक्शन पोटेंशियल यूज करना है, कैथोड का भी और एनोड का भी। और इस फॉर्मूला की मदद से we are able to find out the standard EMF of the cell, standard EMF of a cell। अगर किसी और कंसंट्रेशन पे सेल का EMF फाइंड करना होता है तब हम यूज करते हैं नर्नेस्ट इक्वेशन। उस नर्नेस्ट इक्वेशन को थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर कैसे डिराइव किया गया, तो बाय यूजिंग द थर्मोकेमिस्ट्री वी गेट द इक्वेशन डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस 2.303 RT इनटू लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो डेल्टा जी की जगह अगर हम ये वैल्यू पुट करें, इट इज माइनस एन एफ इंटू ई ऑफ सेल। नाउ डेल्टा जी नॉट की जगह माइनस एन एफ इंटू ई नॉट ऑफ द सेल प्लस 2.303 आर टी लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट बेस टू पावर 10, ठीक है जी। आप यहां से नेगेटिव साइन और एन एफ को कॉमन लीजिए, देन यू विल गेट ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2.303 आर इंटू टी। अब एन और एफ यहाँ तो है नहीं, अगर यहाँ से आपने कॉमन लेना तो आपको एन और एफ को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना था। मल्टीप्लाई वाला आपने बाहर उठा लिया, जिसको काट दिया, नीचे रह गया एन इंटू एफ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। दिस इज योर वन ऑफ द फेमस नर्नेस्ट इक्वेशन, जिसकी मदद से आप ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट करते हो एट एनी कंसंट्रेशन, EMF of cell और सेल पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन। इस बेस पे न्यूमेरिकल्स आपके आए हुए हैं। आपको डेल्टा जी की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो ये डेल्टा जी की मदद से ही आपने ये नर्नेस्ट इक्वेशन डिराइव की है। दिस इज स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल। F इज 1 फैरेड डे। 1 फैराडे की वैल्यू आपको बताई थी 96500 कूलम। स्मॉल n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और शेयर्ड, लॉस्ट और गेन सॉरी। R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इट्स वैल्यू यहाँ पे आपने लेनी है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर डिपेंड करेगा, गिवन होगा concentration of product or concentration of reactant. So this is the derivation of Nernst equation from thermochemistry. तो नेक्स्ट टॉपिक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको आप शी के नाम से जानते हो, या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड NHE। बेसिकली जिस समय आपको किसी पर्टिकुलर मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना था, तब आप उसको कनेक्ट करते हो इन द अनदर हाफ सेल, यानी कि एक हाफ सेल में रिडक्शन होगा, एक में ऑक्सीडेशन होगा, और उसको आप कनेक्ट करते थे विद द हेल्प ऑफ अ वायर टू द वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर पे जो रीडिंग आती थी वो आती थी EMF ऑफ सेल। क्या आता था? EMF ऑफ सेल। अब EMF ऑफ सेल से आप अपने मेटल के इलेक्ट्रोड को मेजर कैसे करेंगे, उसके लिए आपको एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड चाहिए था। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड इनिशियली
जो IUPAC ने फाइंड आउट किया वो था शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ऐसा रीजन इसलिए क्योंकि शी जो है इट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोथ आर एज्यूम टू बी जीरो। इसको जस्ट एज्यूम किया गया कि ये जीरो है। तो इसका मतलब है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किसी भी मेटल के इलेक्ट्रोड को आप एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते हो, आप रिलेटिवली मेजर करते हो। सो वी मेजर द रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोड्स ऑफ वेरियस मेटल इलेक्ट्रोड्स with respect to she या NHE। ठीक है उत्तर क्यों? क्योंकि सर she का जो रिडक्शन पोटेंशियल है RP लगा लो, रिडक्शन पोटेंशियल वो जीरो है, या फिर आप कह लीजिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो जीरो लिया गया है, एज्यूम किया गया है, एज्यूम, इट इज एज्यूम टू बी जीरो। यहां पे पॉइंट क्लियर हुआ? अब ऐसा भी क्यों हुआ सर कि आपने she को ही एज्यूम किया है? Because here she can act as a एनोड। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एज वेल एज इट कैन एक्ट एज अ कैथोड, यानी कि ये दोनों काम कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि दूसरे की टेंडेंसी क्या है, उसके हिसाब से शी कैन एक्ट एज अ एनोड एज वेल एज कैथोड, यानी कि रिडक्शन हाफ सेल का भी काम करेगा। इसको और इजीली समझें अगर हम, तो देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन हाफ सेल के अंदर ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे, तो यानी कि अगर हाइड्रोजन आपके पास है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करके H पॉजिटिव आयन बना देगा, हाइड्रोजन गैस, तो 2 हाइड्रोजन आयन 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो यहां पे एक्ट कर रहा है एज अ एनोड। ऑन द अदर हैंड अगर वो एज अ कैथोड वर्क करेगा तो दीज हाइड्रोजन आयन विल टेक अप द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द हाइड्रोजन गैस। अब या तो इसको यहाँ पे हाफ लगा दीजिए जैसा कि आपकी रिप्रेजेंटेशन में दिया होगा, ठीक है, या फिर आप बैलेंस करने के लिए इधर से 2 मल्टीप्लाई कर लो, बोथ आर करेक्ट। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन में आपने यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिया पुत्र, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन लिया है, एक्वस मीडियम, इस चीज का ध्यान रखिए। यानी कि ये जो इलेक्ट्रोड है इट इज एन आयन गैस इलेक्ट्रोड, ये एक आयन और गैस का इलेक्ट्रोड हो गया। कैसे बनेगा अभी थोड़ी देर में आपको बताते हैं, पर आप ये पॉइंट समझते जाइए। क्लियर हुआ? अब अगर हम बात करें फर्दर, तो अगर इसको एज एन इनोड को रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे करोगे? प्लेटिनियम, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के साथ में प्लेटिनियम की रॉड वायर डाली जाती है एज ए इलेक्ट्रोड, जो अभी हम कंस्ट्रक्शन में समझेंगे। तो सिर्फ अभी रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं कैसे करेंगे। प्लेटिनियम यहां पे स्लैश या पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट डल जाती है, हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेयर, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन लिया पुत्र आपने, हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं। उसके बाद आपका तो इसको आप चाहे कॉमन चाहे स्लैश मारिए, चाहे आप पैरेंथेसिस में लीजिए, तो उसके बाद आ जाएगा आपका हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन की आएगी कंसंट्रेशन, वो 1 मोलर लेनी है आप। मेरी बात समझ में आई? अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो शी को एज अ कैथोड, तब यहां पे हाइड्रोजन आयन है, ऑब्लिक हाइड्रोजन गैस, ब्रैकेट में लिख लीजिए प्लेटिनियम, और इसकी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और कंसंट्रेशन कितनी आपने ली? 1 मोलर। सो दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शी। तो शी की कंस्ट्रक्शन अगर आप देखें, आपने सबसे पहले एक वेसल लेनी है, उस वेसल के अंदर 1 मोलर HCl गैस डालना है। बिकॉज 1 मोलर HCl गैस हमने इसलिए डाला है क्योंकि जब HCl डिसोशिएट होगा तो H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन देगा। तो 1 मोलर HCl है तो 1 मोल H पॉजिटिव आयन हमें मिल जाएंगे, और हमें चाहिए ही एज पर द स्टैंडर्ड कंडीशन कंसंट्रेशन 1 मोलर। कुछ और डालोगे तो उसके हिसाब से हमें सेट करना पड़ेगा। तो इजी में 1 मोलर HCl डाल दिया, और इस बीकर के अंदर सबसे पहले आपने एक इनर्ट प्लेटिनियम की इलेक्ट्रोड लिया, यानी कि इनर्ट प्लेटिनियम की एक वायर ली जिसको यूज करेंगे एज एन इलेक्ट्रोड, और उसको एक वेसल के अंदर, इस वेसल के अंदर एक ग्लास ट्यूब के साथ उसको फिक्स कर दिया।
और इस प्लेटिनियम के नीचे आपने इस प्लेटिनियम की फॉयल ली, इस प्लेटिनियम फॉयल को आपने फिर अंदर एक और ग्लास ट्यूब में फिक्स कर दिया, और यहां से जो आउटर ग्लास ट्यूब है यहां से हाइड्रोजन गैस को एंटर करने के लिए एक इनलेट छोड़ा, और इस इनलेट के थ्रू हाइड्रोजन गैस को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कॉन्स्टेंटली बबल एंटर करवाओ। तो आपने प्लेटिनियम की जो रॉड ली है उसका एक रीजन है बिकॉज इट इज अ इनर्ट प्लेटिनियम, एंड प्लेटिनियम कैन आल्सो एक्ट लाइक अ वेरी गुड कैटलिस्ट। हाइड्रोजनेशन के लिए आपको पता है प्लेटिनियम कैन एब्जॉर्ब एज वेल एज एब्जॉर्ब द हाइड्रोजन गैस, इसलिए हम प्लेटिनियम को यहाँ यूज करते हैं। उसके बाद अब होगा क्या, देखिए हाइड्रोजन गैस है H2 गैस, तो या तो वो H पॉजिटिव आयन देगा, ठीक है जी, जैसा आपको बताया इसकी रिवर्स भी पॉसिबिलिटी है कि हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस भी बन सकता है। अब डिपेंड करेगा उस केस पे कि कब आप इसको एक्ट करा रहे हो एज अ एनोड, एज अ एनोड। एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब आपको पहले बताया हुआ है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इन दैट केस हाइड्रोजन गैस H2 गैस एंटर करेगा इनटू द सॉल्यूशन और वो देगा H पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको हम ऐसे लिख लें, समझ आया पुत्र। सो ये रिएक्शन होगा जब हाइड्रोजन एक्ट करेगा एज अ एनोड, ऑक्सीडेशन। अब इसका रिएक्शन मैंने पहले भी दिखाया, रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। हाइड्रोजन गैस कहाँ पे है सर, प्लेटिनियम के पास है, क्योंकि इलेक्ट्रोड एक्ट करेगा प्लेटिनियम, तो प्लेटिनियम हाइड्रोजन H2, आप प्लेटिनियम को ब्रैकेट में ले लीजिए, हाइड्रोजन के नीचे 1 ATM क्योंकि गैस है, यहाँ से H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन। क्लियर हो गया पुत्र यहाँ पे, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन अगर आपने शी लिया हुआ तो 1 मोलर लेंगे, अगर कुछ और लोगे तो उसके हिसाब से जो गिवन होगी वो हम लेंगे। जरूरी नहीं है हर बार आप शी लें, शी के अंदर कंसंट्रेशन 1 मोलर लें, अगर 1 मोलर लेंगे तो शी आ जाएगा, लेकिन कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की वेरी भी कर सकती है। ऑन द अदर हैंड अगर ये एक्ट करता है एज अ कैथोड, एक्ट करेगा एज अ कैथोड, तो उस तरफ क्या होगा, हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा टू गेट अ हाइड्रोजन गैस, ठीक है जी। आप इसको बैलेंस करने के लिए हाफ यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, तो अल्टीमेटली इसको आप रिप्रेजेंट करोगे H पॉजिटिव आयन देन हाइड्रोजन गैस एट प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड, इसका प्रेशर 1 ATM, इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर, 1। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो शी को एज अ कैथोड और एनोड, और इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शी का कितना आएगा, 0। शी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना आना है, 0, ठीक है। चाहे वो रिडक्शन पोटेंशियल है चाहे वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, बिकॉज दिस इज एज्यूम्ड बाय द IUPAC। सो यू कैन सी वन मोर न्यूमेरिकल हियर। आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द सोल्यूशन whose pH is 10। अब यानी कि ये शी नहीं है, ये शी का सोल्यूशन नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि शी के अंदर कंसंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए थी, अब कंसंट्रेशन कुछ और है लेकिन टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर खाली शी का पूछा होता तो हम E0 की वैल्यू 0 रख के सॉल्व कर देते, लेकिन अब उन्होंने पूछा है इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल एट सम अनदर कंसंट्रेशन विद शी विद द सॉल्यूशन हुज pH is 10। pH का फॉर्मूला माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन, जितना हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन होगी उतनी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन होगी, तो आप इसका एंटी लॉग लेंगे बाय सो आप यहाँ पे H3O पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे। इजी वे में 10 की पावर जो भी pH वैल्यू है वो आप लिख दीजिए, तो वो आपके पास आ जाएगी वैल्यू ऑफ H पॉजिटिव आयन। आप वरना इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमें E ऑफ सेल देखना है, सो E इक्वल टू E0 माइनस 0.059 डिवाइड बाय n इनटू लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब अगर हम शी को बिहेव करा रहे हैं एज अ एनोड, तो हाइड्रोजन गैस भी लूजेस टू हाइड्रोजन आयन टू गिव अ 2 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पार्टिसिपेट हुए, 2। शी में आपको पता है 2 ही होते हैं। शी का रिडक्शन पोटेंशियल सर 0, शी का रिडक्शन पोटेंशियल 0। तो अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसको ऐसे सॉल्यूशन के साथ कांटेक्ट में लाए हैं जिसका pH वैल्यू 10 है वो हमने यूज किया, तो रिएक्शन पॉसिबली ये हुआ। तो अब उसका EMF इस कंसंट्रेशन पे कितना आएगा वो आप कैलकुलेट करके लिखेंगे 0.59 वोल्ट। ये आप कैलकुलेशन देख सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ शी लेट्स सपोज हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी एलिमेंट, मेटल या आयन का मेजर कर सकते हैं। तो हम एक केस लेते हैं जिंक का। जिंक के 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो जिंक 2 पॉजिटिव आयन जिंक जो है
वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक 2 पॉजिटिव आयन बन जाएगा, या फिर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके जिंक मेटल बनेगा। अगर यहाँ पे ये लॉस करेगा तो यानी कि इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन और ये एक्ट कर रहा है एज एनोड, एज अ एनोड, और यहाँ पे ये रिडक्शन हो रही है इसकी और ये एक्ट करेगा एज अ कैथोड। तो हम क्या करते हैं, हम शी के साथ जिंक को कनेक्ट करते हैं और एज्यूम करते हैं कि जिंक की हो रही है ऑक्सीडेशन। ठीक है जी, अगर रिडक्शन हो रही होगी तो उसका वैल्यू यहाँ से पॉजिटिव में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखिए जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए टू गेट अ जिंक 2 पॉजिटिव आयन, और वो आयन चले गए सोल्यूशन में और इलेक्ट्रॉन चले गए रॉड के ऊपर। ऑन द अदर हैंड, अगर आपने कनेक्ट किया इसको विद द शी, तो शी के अंदर जो HCl है वो डिसोशिएट होगा टू गिव अस H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन। ये H पॉजिटिव आयन इस इलेक्ट्रॉन्स को जो यहाँ से ट्रेवल करके इधर को आएंगे उनको गेन करेंगे टू गेट अ हाइड्रोजन गैस। तो यानी कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जब चार्ज सेपरेशन हो जाता है बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स, तब वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स, जिंक एंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो वो कहलाएगा EMF ऑफ द सेल। अब ये सारा स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हो रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे EMF ऑफ सेल एट स्टैंडर्ड वैल्यूज। तो अगर EMF ऑफ सेल लेट्स सपोज कर लीजिए E आता है, और E को एक्सपेरिमेंटली डाटा से आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं क्योंकि वोल्टमीटर लगाया हुआ है, वो जो रीडिंग देगा उसको लिख लीजिए। उसके बाद आप फॉर्मूला लगाए E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू E कैथोड रिडक्शन, E एनोड रिडक्शन पोटेंशियल। अब EMF ऑफ सेल जो भी आपकी वैल्यू है, सपोज वो E थी, विच इज इक्वल टू कैथोड, कैथोड पे कौन आ रहा है, किसकी रिडक्शन हो रही है, हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना लिया था हमने, 0, तो वो 0 रख लिया। और एनोड के ऊपर जिंक की हो ऑक्सीडेशन ली है, लेकिन हमने लेनी रिडक्शन है, तो यानी कि यहाँ पे हम E नॉट ऑफ जिंक टू पॉजिटिव आयन टू जिंक मेजर कर सकते हैं। सो E नॉट ऑफ जिंक टू पॉजिटिव आयन टू जिंक जो है एक्सपेरिमेंटल डाटा से E का वैल्यू 0.76 आया। 0.76 इक्वल टू 0 माइनस समथिंग, तो माइनस साइन इधर चला जाएगा। देन यू कैन से E नॉट वैल्यू दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू फॉर जिंक इज माइनस 0.76 वोल्ट। इसी तरह से आप बाकी सारे मेटल्स को या आयंस को शी के साथ कनेक्ट कर करके उनकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज मेजर कर सकते हैं। अगर आपको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू चाहिए, लेट्स सपोज फॉर जिंक की ही, तो आप साइन चेंज कर दीजिए, वो प्लस 0.76 वोल्ट हो जाएगा। लेकिन न्यूमेरिकल्स में ध्यान रखिएगा, आपको जब भी सॉल्व करना है यू रिक्वायर्ड अ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर हम वेरियस एलिमेंट्स का विद द हेल्प ऑफ शी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं, जिसको आप क्या कहोगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। उन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम अरेंज करते हैं, तब हमारे पास मिलती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वैसे बहुत ज्यादा डिटेल में है, बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आती है, बट आप यहाँ पे 10th क्लास में जो आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताई गई थी मेटल्स की, उसकी मदद से आप देखिए। सबसे पहले आप लिथियम को लिखिए, लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम है, फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम है। ये आपको भी पता होगा, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन करके F नेगेटिव बनना चाहता है। लिथियम का साइज बहुत छोटा होता है और लिथियम रेडली अपना इलेक्ट्रॉन लूज करने को तैयार हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सीरीज का याद होगा, लिथियम के बाद कालू का नंदू माली, आलू जरा फीके से पकाता है, क्यों है जी AGAUPT। जैसे एक वाइफ अपने हस्बैंड को बोलती है, क्यों है जी AGAUPT। ठीक है ना, आप उस तरह से बना सकते हो, आप कोई और भी उठा सकते हो। और ये है आपका हाइड्रोजन जो कि रिडक्शन पोटेंशियल शो करता है 0। कॉपर 0.34, डेनियल सेल में हमने काफी यूज किया। जिंक का अभी रिडक्शन पोटेंशियल आप मेजर करके आते हो माइनस 0.76। अगर और ज्यादा नहीं करने, कम से कम ये 4-5 आप जरूर याद कीजिए, बाकियों की वैल्यू आपको गिवन होती है। यहां से ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि आप वैल्यूज बताइए, आपको जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर कंपैरिजन दिया गया होता है। तो आप यहाँ देखें, ऊपर से नीचे जाते हुए, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, वैसे वैसे SRP का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। सॉरी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इंक्रीजेस, यानी कि जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगा
जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगा उतना रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, रिड्यूसेस मोर। इस हिसाब से फ्लोरीन सबसे बढ़िया रिड्यूस होगा। अगर फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल SRP मैक्सिमम है यानी कि प्लस 2.84 वोल्ट है या 2.86 वोल्ट है, तो इन दैट केस आप ये कह सकते हैं कि सर फ्लोरीन सबसे जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। अगर ये खुद सबसे जल्दी रिड्यूस होगा तो जो इसने इलेक्ट्रॉन गेन करने वो किसी और से गेन करेगा, तो ये दूसरे की क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। इन दैट केस नाउ दिस इज अ बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आपसे पूछे जाते हैं कि सीरीज की मदद से आपको E0 वैल्यूज दे दी जाती है रिडक्शन पोटेंशियल, कौन बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। यहां क्लियर हो गया पुत्र। तो फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए होंगे तब उसके ऊपर क्या बना होगा, फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वो फ्लोराइड आयन बना। ठीक है जी, 2 फ्लोरीन होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 फ्लोराइड आयन बन जाएगा। बट इसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सबसे ज्यादा होने की वजह से ये शो करता है कि ये बहुत जल्दी रेडली रिड्यूस हो जाएगा। अगर ये जल्दी से रिड्यूस होगा तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, अगर इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये किसी का तो लेगा, अगर ये किसी का इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसकी क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन, यानी कि ये एक्ट करेगा एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑन द अदर हैंड जो आपका लिथियम है ये इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए तैयार है, ये किसी को इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। अपनी ऑक्सीडेशन कर रहा है तो दूसरे की रिडक्शन करा रहा है, तो यानी कि ये एक्ट करेगा एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको जो क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर आपको 2 या 2 से ज्यादा या ज्यादा भी आपको आयंस या मेटल्स के रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज दे दी जाती हैं और उनकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज को आपस में कंपेयर करके फाइंड करना होता है कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम या ज्यादा होने के हिसाब से कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके 2 कंसेप्ट अभी हमारे बाकी हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो पुत्र यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे दिया, यू हैव टू फाइंड आउट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो E0 वैल्यू दिया हुआ है क्रोमियम 3 पॉजिटिव टू क्रोमियम -0.74 वोल्ट। पहले तो चेक कीजिए कि ये सारी वैल्यूज आपको रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज दी है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू दी है। ठीक है, तो चेक करने के लिए +3 से 0 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, यानी कि क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है। यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, कैसे निकालते हैं आपको आना चाहिए। सपोज x यहाँ पे -2 तो ये आएगा 2 × x प्लस -14 प्लस -14 इक्वल टू -2 उत्तर। क्रोमियम का x है, ऑक्सीजन 7 है, -2 है, इक्वल टू टोटल चार्ज -2 है, तो ये कितना आ जाएगा जी। सो x -7 -2, सो x इक्वल टू -2 + 7 यानी कि +5। तो यहाँ पे क्रोमियम +5 है, उधर +3 हो गया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि रिडक्शन। यहाँ पे मैंगनीज 4 × 8, कैलकुलेट कर लो इसका दोबारा से, यहाँ पे +2 है, ठीक है, यहाँ पे भी रिडक्शन हो गया। आप कैलकुलेट कर लीजिए, x प्लस -8 इक्वल टू -2, x इक्वल टू +6 आएगा, तो +6 से +2 यानी कि अगेन ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है। अगर आप यहाँ देखिए, यहाँ पे 0 से -1 हुआ, ये भी डिक्रीज हुआ, यानी कि सबका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, कम से कम एक टेंशन खत्म। अब आप चेक कीजिए कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। सर इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, तो अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है तो यानी कि सबसे ज्यादा टेंडेंसी होगी इसकी रिड्यूस होने की। अगर इसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की सबसे ज्यादा है तो यही एक्ट करेगा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग दीज 4। अब उसमें से भी क्वेश्चन में पूछा जाता है MnO4 2 नेगेटिव या Mn2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे भी आपने ध्यान देना है कि पुत्र MnO4 2 नेगेटिव जो है वो रिड्यूस हो रहा है, तो ये है आपका आंसर। ये वहां पे 4 ऑप्शन अगर होंगे तो वहां ये भी गिवन होगा, तो आपने ये ध्यान देना है कि किसकी रिडक्शन किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, और अगर रिडक्शन हो रही है तो वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।